जेंटियन धनुष की शक्ति को परखने के लिए छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को लक्ष्य बनाया और तीर मारकर उसे चट्टान से गिरा दिया। हालांकि युवक खुद भी चट्टान से गिरने वाला था। एक ऐसा जादुई कौशल जो 200 सालों से सील किया गया था अचानक सक्रिय हो गया। यहाँ की निगरानी कर रहे दो बाहरी विशेषज्ञों को शक हुआ और अगले ही पल जादुई कौशल टूट गया और बाहर निकलते ही युवक को हवा में पकड़ लिया और अंततः सुरक्षित उतारा। दो स्वामी तुरंत यह पता लगाने के लिए आगे आए कि होई का प्रसिद्ध सूर्य शूटिंग धनुष उसके साथ तालमेल कर सकता है या नहीं। क्या वह वही व्यक्ति है जिसका स्वर्गीय कुत्ते के आदमी के रूप में 200 वर्षों से इंतजार किया जा रहा था। मुझे एहसास हुआ कि वह युवक जादुई कौशल में महारथी था और इन दोनों ने तुरंत उसे अपना शिष्य बना लिया। एक साल झट से गुजर गया और स्वामी के मेहनती मार्गदर्शन में युवक के कौशल में असाधारण प्रगति हुई। उसकी तलवारबाजी और भी प्रभावशाली हो गई। ये देखकर कि वह अत्यंत प्रतिभाशाली था, उसने उसे सूर्य पीछा करने वाला जादुई कौशल सौंपा। साथ ही उसे बताया कि इसके लिए साधारण काले लोहा कौशल की जरूरत होगी। उन्होंने उसे चेताया कि हमेशा इसे साथ रखना और इस्तेमाल करना आवश्यक है। नियमित रूप से अभ्यास करने के बावजूद युवक धनुष की शक्ति को समझने की कोशिश में नाकाम रहा। उसका मानना था कि जब वह धनुष को उठाना चाहता था तो उसे पकड़ने में भी कठिनाई होती थी। जब उसने धनुष की डोरी खींचने की कोशिश की तब भी उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन डोरी बस कुछ सेंटीमीटर ही खींची। वह अपनी कमजोरी और प्रयास से नाखुश था। फिर उसके मालिक ने उसकी ओर ध्यान न देकर उसे सलाह दी कि वह अभ्यास करें और अपने व्यक्तिगत मामलों को सुलझाने के लिए पहाड़ से नीचे जाए। युवक के चले जाने के बाद तियानशान टोंगलाओ ने शिकायत की कि बूढ़ा व्यक्ति युवा होई को सूर्य शूटिंग का प्रशिक्षण देते हुए उसे झूठा दिलासा दे रहा था। असल में यह धनुष ऐसा हथियार था जिसकी ताकत हजारों पत्थर के पर्वत से तुलनात्मक थी। अपनी मां को बचाने के लिए पहाड़ से उतरना उसके लिए असंभव था। क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उसे डर है कि अजीब सांप को बुरे लोगों द्वारा निशाना बनाया जाएगा? उसे दबाना अच्छा है।